एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस में सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस, दिल से आप सभी को थैंक यू। आप सभी का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। सो थैंक यू आप सभी को। एंड अगेन, चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन जैसे कि आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हम क्या देखेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कशन होगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में, यूपी नेट में, ये कॉमन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सो गाइस, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम को लॉस करते हुए। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि क्या है कि 1956 में इस टैक्सोनॉमी को, ब्लूम टैक्सोनॉमी को किसने दिया था? डॉक्टर बेंजामिन ने दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 2001 में मॉडिफाई हुआ। तो ये क्या चेंजेस हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इन सभी पॉइंट्स को हम बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सो गाइस, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं 1956 के बारे में, ठीक है। ओके गाइस, पहले तो हम समझते हैं 1956 के बारे में। अगर हम बात करेंगे किसकी बात हो रही है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का डिस्कशन हो रहा है। जो पिछली क्लास को नहीं लिया हो सो प्लीज पिछली क्लास को जरूर से जरूर ले लीजिएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। वर्गीकरण तो हम सब समझते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात कर लेंगे तो ये क्या हो गया, इसमें हम लिख दे रहे हैं, मार्कर चेंज कर ले रहे हैं। 1 मिनट गाइस, सॉरी। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, ठीक है, एनालाइज, एनालाइज, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, सॉरी, एक एक को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पहले जस्ट हम इसे बना देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे समझते हैं। ठीक है, एक 3 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम बात कर लेते हैं रिमेम्बरिंग
अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन का हो जाएगा अप्लाइंग एनालाइजिंग इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्रिएटिंग। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में डिफरेंस है 1956 में और 2001 में। अगर हम बात करेंगे ब्लूम ने क्या दिया, ब्लूम ने 3 एस्पेक्ट दिया लर्निंग का, क्या दिया 3 एस्पेक्ट दिया। इट मींस सिखाने का क्या दिया 3 एस्पेक्ट दिया। एक बच्चे को हम किस तरीके से सिखा सकते हैं, अगर हम बात करते हैं क्या एक बच्चे को हम किस तरीके से सिखा सकते हैं, तो हम उन्होंने क्या बताया 3 एस्पेक्ट दिया जो मैंने कैप के अनुसार आपको बता दिए। क्या CAP कैप से मैंने बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि साइकोमोटर, फिर अफेक्टिव। और हम डिस्कशन किस पे कर रहे हैं, अगर हम बात कर लेते हैं तो कॉग्निटिव डोमेन के डिस्कशन कर रहे हैं। कॉग्निटिव डोमेन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। किसके बारे में, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। ये 6 इन्होंने दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जितने शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं या जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं ये एकदम आपको समझ में आ जाए, एकदम याद होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो अगर बात कर लेंगे ये 1956 की है टैक्सोनॉमी। 1956 जब ये मॉडिफाई हुई 2001 में मॉडिफाई हुई। किसमें, 2001 में मॉडिफाई हुई। क्या कहेंगे 2001 में मॉडिफाई हुई। तो पहले ये क्या थी, पहले बात करेंगे ये नाउन के फॉर्म में थी, नाउन के फॉर्म में थी। देन बाद में ये वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्या, पहले ये नाउन के फॉर्म में थी। अगर हम बात करेंगे किसकी कि 1950, आप लोग को इतना याद हो जाना चाहिए जैसे ही 1956 की अगर बात करेंगे तो वो किसमें थी, नाउन के फॉर्म में थी। लेकिन 2001 में क्या हुई, 2001 में ये वर्ब के फॉर्म में चेंज हो गई। किसकी, वर्ब के फॉर्म में चेंज हो गई। तो होपफुली आप इसको जैसे ही अगर आता है क्या नॉलेज, अगर वहां पे आईएनजी रिमेम्बरिंग आ जाता है, क्या रिमेम्बरिंग आ जाता है, तो आप एकदम से याद आपको हो जाना चाहिए कि क्या है कि ये नई वाली है कि पुरानी वाली है, ये ओल्ड है। ओके, अगर हम बात कर लेंगे ये टैक्सोनॉमी ओल्ड है एंड ये टैक्सोनॉमी न्यू है। तो न्यू आपको कैसे याद रहेगा, अगर हम बात कर लेंगे न्यू आपको कैसे याद रहेगा, जैसे ही आईएनजी जुड़ जाता है क्या रिमेम्बरिंग आ जाता है, एनालाइजिंग आ जाता है, अप्लाइंग आ जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का 2001 की है। क्या 2001 की है। और जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड आ जाएगा, अंडरस्टैंड या कम्प्रिहेंशन आ जाएगा, तब आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए नहीं ये 1956 की है। ये विशेष आपको ध्यान देना है कि ये किस सन की है और कैसे है, तभी आपको ये याद होगा कि कैसे हमको याद करना है। तो हम जस्ट समझते हैं, मैंने आपको ये भी चीजें बताई है कि इसमें क्या होता है कि सीढ़ियां जैसे हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, क्या जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से चढ़ते जाते हैं और ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, वैसे इसमें क्या है
पहले हम क्या समझेंगे, नॉलेज। एक बच्चे को या किसी को पहले ज्ञान होना जरूरी है भाई, सिंपल सी बात है भाई। जब आपको ज्ञान है तभी आप दूसरे को अर्जित कर पाओगे, आपके अंदर ज्ञान है तभी आप बांट पाओगे। जैसे एज एग्जांपल मैं अपना खुद का देती हूँ, मेरे पास नॉलेज है तभी मैं आपको दे पा रही हूँ, मेरे पास खुद का नॉलेज नहीं होता तो मैं कैसे आपको नॉलेज दे पाती, नहीं दे पाती। तो पहले नॉलेज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात कर लेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो नॉलेज का होना जरूरी है, ठीक है, नॉलेज का होना जरूरी है। कंप्रीहेंशन, फिर एक बच्चे में क्या होता है, अवबोध। अगर हम बात कर लेंगे किसकी, अवबोध, ठीक है, अवबोध। और नॉलेज मीन्स क्या होता है, जानना, अवबोध होना, ठीक है। अवबोध मतलब क्या होता है, समझ। अगर बात कर लेंगे अवबोध की, अवबोध मीन्स क्या होता है, समझ विकसित होना, समझ विकसित होना। फिर जब आपको आप समझ विकसित हो जाएगी तो क्या करोगे कि उसका अनुप्रयोग करोगे, एप्लीकेशन करोगे, ठीक है, एप्लीकेट करोगे, अनुप्रयोग करोगे। क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। जैसे बच्चा है, उसे मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ा दो, ऐड करना सिखा दो, ठीक है, ऐड करना सिखा दो, फिर उसे शॉप पर भेजो कि जाओ बेटा ये सामान लेके आओ। तब जब वो सामान लेने जाएगा तो वो करेगा क्या, वो उसका पहले तो वो समझेगा, फिर बाद में एप्लीकेट करेगा, एप्लीकेशन करेगा। इट मींस क्या करेगा, अनुप्रयोग करना। क्या करेगा, अनुप्रयोग करेगा। तब बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, जैसे क्या करेगा, अनुप्रयोग करेगा। देन अगला क्या है, विश्लेषण करना। अगर हम बात करें विश्लेषण की, तो किसी भी, जैसे कोई टॉय है, बच्चा खेल रहा है, वो क्या करेगा, उसके सारे पार्ट्स निकाल देगा। क्या, सारे पार्ट्स, एक एक पार्ट्स को वो अलग कर देगा। क्या कर देगा, सारे पार्ट्स को अलग करेगा, फिर समझेगा अरे हाँ ये तो हैंड है, ये पाँव है, और ये इसका नेक है। जैसे एक टॉय नहीं होता है, गुड्डा अगर हुआ तो ऐसे आते हैं जो कि पूरा उसका नेक निकल जाती है, हैंड अलग निकल जाते हैं, पैर अलग निकल जाते हैं। तो उससे बच्चा पहले क्या करता है, एक एक चीज को निकालेगा। क्या करेगा, एक एक चीज को वो निकालेगा, दैट्स इट। फिर उसके बाद क्या होगा, जोड़ेगा, संश्लेषण करना। क्या करेगा, संश्लेषण करना। फिर उसके एक एक पार्ट को जोड़ेगा, तब उसे आइडिया होगा कि इसका हैंड यहाँ था, इसका पाँव इधर था, इसकी नेक यहाँ थी। वो जोड़ेगा, ऐड करेगा, उसे समझ में आएंगी चीजें कि क्या है ये, ठीक है। फिर उसके बाद वो मूल्यांकन करेगा। क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करने का अर्थ है कि हाँ ये टॉय ऐसा था और इससे ये जानकारी मुझे मिली, ये हुआ, तो वो समझेगा अच्छे से, नहीं तो उसे समझ नहीं आएगा। और इसमें एक परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि अगर हम समझने के लिए समझें तो ये सिंथेसिस इधर आ गया था इसमें, ठीक है, क्रिएटिंग में ऐड करेगा, क्योंकि सिंथेसिस मींस क्या होता है, ऐड करना होता है। तो ये और ये जो मूल्यांकन है ये इधर चला जाता है, ठीक है। बस इतना ही परिवर्तन हुआ 1956 में, और 2001 में क्या परिवर्तन हुआ वो मैंने अभी आपको बता दी। 2001 में और 1956 में क्या परिवर्तन हुआ, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से हम पुनः इसे रिकॉल कर रहे हैं इस थियरी को। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, अगर हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी की, तो हमने बेसिकली क्या देखा, अगर हम बात करेंगे, हमने बेसिकली देखा क्या कि 1956 में क्या है और 2001 में क्या परिवर्तन हुआ। क्या 1956 में क्या परिवर्तन हुआ एंड 2001 में क्या परिवर्तन हुआ। तो पहले इसे हम ओल्ड कहेंगे और इसे न्यू टैक्सोनॉमी कहेंगे।
क्या इसे ओल्ड टैक्सोनॉमी कहेंगे, इसे इसे न्यू टैक्सोनॉमी कहेंगे। क्या हुआ, इसमें परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन की बात कर लेते हैं। पहले ये नाउन के फॉर्म में थी, जब ये 2001 में मॉडिफाई हुई, क्या 2001 में जब ये मॉडिफाई हुई तो किसके फॉर्म में आ गई, वर्ब के फॉर्म में आ गई, क्रिया के फॉर्म में आ गई, किसके फॉर्म में आ गई, वर्ब के फॉर्म में आ गई। फिर अगर हम बात कर लेंगे किसकी, कि हम जैसे आपको क्या बताए हैं कि हम किसी भी चीज की शुरुआत किसी भी नहीं कह सकते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं पहले नीचे से शुरुआत करते हैं ऊपर, तो वही नॉलेज, नॉलेज मीन्स जानना, बच्चे को जो ज्ञान रहेगा वो जानेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्रीहेंशन, अवबोध करेगा, अवबोध करने का अर्थ ये है वो समझेगा, क्या करेगा, समझेगा। एंड फिर उसके बाद अनुप्रयोग करेगा, क्या करेगा बच्चा, अनुप्रयोग करेगा, उसका एप्लीकेशन करेगा, अनुप्रयोग करेगा चीजों को, जो वो सीखा रहेगा अगर आप उसे एडिंग करना सिखा दिए, सॉल्व पे गया तो वो एप्लीकेट करेगा, एप्लीकेट करने का आशय यह है अनुप्रयोग करेगा। फिर उसके बाद क्या, एनालाइजिंग, विश्लेषण करना, एक एक को जो टॉय होगा एक एक उसके पार्ट को तोड़ के क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। फिर संश्लेषण, इट मींस क्या, ऐड करेगा। फिर मूल्यांकन करेगा। फिर अगर आप बात करेंगे इनकी किसकी, 2001 की जो थियरी है टैक्सोनॉमी है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया गया, तो रिमेम्बरिंग वर्ब के फॉर्म में आ गई, याद करना, अंडरस्टैंडिंग अप्लाई वही होगा, एनालाइजिंग वही होगा। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा क्या करेगा, क्रिएट करेगा। जब आपके पास ढेर सारा नॉलेज रहेगा, अगर आपको एक पोएम, पोएट्री कुछ भी लिखनी है तो आप क्या करोगे, आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो आप एक अच्छा पोएम, पोएट्री लिख पाओगे, नहीं तो कैसे लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना। आपके पास ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आपके पास ज्ञान होगा तभी आप एक नया चीज क्रिएट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सुबह अगर सपना देखा और उसके बाद फिर तुरंत नहीं हमको ये करना है तुरंत हो जाएगा, तुरंत नहीं होता है। ज्ञान आप सीखेंगे, ज्ञान सीखने के बाद आप क्या करेंगे, उसे कुछ बहुत सारा जब ज्ञान कलेक्ट हो जाएगा तो एक नया, कोई किसी को बुक लिखना है तो वो बहुत दिन क्या करता है, उस पर क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, मतलब एनालाइजिंग करेगा, वो एनालिसिस करेगा, देखेगा, समझेगा, कंप्रिहेंशन करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा, हर चीज करेगा, तब वो जाके एक नई बुक को क्या करता है, क्रिएट कर पाता है। नई बुक को क्या करता है, क्रिएट कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। उसे बहुत ही ज्यादा डीपली ज्ञान होगा तभी वो एक बुक को क्रिएट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आई होप कि आज आपको कॉग्निटिव डोमेन जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जितने भी पॉइंट्स हैं आपको सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। अगर हम बात कर लें सेशन की तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए नहीं हैं। इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा बार। अगर बात कर लें कि सीटेट की, यूपी टेट की, एनवीएस, केवीएस, यहाँ मतलब ये कॉमन टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात कर लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आता भी है, मतलब बच्चे करते भी हैं, जो क्लास अच्छे से अटेंड किए रहते हैं वो बहुत ही अच्छा कर भी ले जाते हैं। सो गाइज आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको इस थियरी में अगर हम बात कर लेते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में अभी तक जो भी डिस्कशन हमारा हुआ है, किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो सो प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे हम ईवीएस की बात कर लें, चाहे सीडीपी की बात कर लें, किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो सो प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको श्योर है मिलेगा, हर एक कंडीशन में मिलेगा, आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। और अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम चैनल से तो काव्या क्लासेस मेरा टेलीग्राम चैनल है, काव्या क्लासेस के नाम से है, जो कि
टेलीग्राम चैनल है, वहां पे सारे स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं। आप आराम से जुड़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो और आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी, बहुत ही अच्छा फोकस कर पा रहे होंगे आप अपनी स्टडी पे। बहुत ही अच्छा लगता है हमें, आप लोग इतना एक्टिव होते हो और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हो। सो थैंक यू। एंड जितना ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज थैंक यू आप सभी को जो इतना सारा प्यार स्नेह मिल रहा है, क्योंकि हर किसी को अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। जैसे कि मेरी फैमिली मेरी यूट्यूब है और मुझे अपने यूट्यूब से बहुत ही ज़्यादा स्नेह है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। आप सभी के कमेंट्स देख के मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है और एक नई क्लास अपडेट करने की एक जो कह सकते हैं मोटिवेशन मिलता है, वो अलग से मिलता है। बहुत ही प्रिटी लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और इतने अच्छे अच्छे आप सभी की कमेंट्स होते हैं। सो बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू आप सभी को। एंड अगेंस्ट आप सभी को चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सकेगा कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।